वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और यहाँ पर हम 10th की बोर्ड क्लास की जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपको सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी और सभी के जो नोट्स हैं आपको हम यहीं से प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको उसके लिए कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें जिससे आप सबकी प्रैक्टिस कर सकें और एक यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। हम यहाँ पर बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन में जो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम 4.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी। तो इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बताई है इसकी, जो आपकी लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बेस के इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो आपके मिलेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में ही वो सारी चीजें बता दी थी जो कि आपकी 4 के लास्ट तक यूज होंगी। 4.1 में, 4.2 में और 4.3 में सभी के बेसिक रूल्स मैंने आपको शुरू में बता दिए थे, जो कि आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट से देख रहे हैं सबसे पहले जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और कुछ इसकी जो पीडीएफ है मैं लेके आया हूँ, इसमें ऐड हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जो अगर आप कंटिन्यू करते आ रहे तो आपको पता होगी कि हमने वो वाला टॉपिक आपको समझा दिया था। तो देखिए, जैसे कि ये वाले आपके क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसका दैनिक यूज क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ द रियल लाइफ इन द क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इस तरीके की चीजें मैंने आपको सभी चीज समझाई थी और आपको डेफिनेशन बताई थी, कंडीशंस भी बताई थी कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या कंडीशन होती है जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए और हमारी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए एक्स की पावर में, और आपको पहचान करनी बताई थी। इसके बाद मैंने आपको हल करने की 3 विधि बताई थी, फैक्टोरियल और स्क्वायर वाली, और आपकी थर्ड आपकी बताई थी फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर जो हम करेंगे, आपके जो 4.2 एक्सरसाइज है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर है, पूरी पूरी आपको गुणनखंड करके उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए थे मैंने सबको, तीनों के फॉर्मूले के एग्जाम्पल दिए थे। ये मैंने आपको विविधता बताया था जिसमें डी की वैल्यू निकालते हैं, डिस्टिंक्शन रूट जिसको बोलते हैं हम। तो डिस्टिंक्शन रूट निकालने के लिए जो आपकी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, 3 कंडीशन मैंने बताई थी। मूल वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे और कोई मूल बराबर नहीं होगा, इस तरह की कंडीशन। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट बताया था और आपको जिस तरीके से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसका और भी अपनी रियल लाइफ में, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज। यहाँ से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होते हैं और देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इसलिए देर नहीं लगाएं, कंटिन्यू रहे वीडियो में, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि से, मैंने कहा था ना आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द रूट टू द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। पहला आपके पास एक्स की पावर 2 माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले हम लास्ट वाला पद देखते हैं, यहाँ पर है आपके पास 10। तो और फिर उसके बाद इस निशान को देखिए, यहाँ पर अगर प्लस है तो आपको फैक्टर जुड़कर करने हैं, अगर आप यहाँ पर माइनस है तो आपको फैक्टर घटाकर करने हैं। तो आपको 10 के ऐसे खंड करने हैं घट के आ जाए आपके पास 3 के बराबर। तो आपको पता 5 गुणा 2 जो होते हैं, अगर गुणा कर देते हैं उनको 3 10 के बराबर हो जाते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस कर देते तो आपकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है। तो वही गुणनखंड इसके लिख लेते हैं, एक्स की पावर 2। हमेशा जो बड़ी संख्या वो पहले लिखना, छोटी डिजिट बाद में लिखना। तो 5 माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर में 0, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस के 5x, माइनस की मल्टीप्लाई इधर से, एक्स की मल्टीप्लाई इधर से, तो प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस के 5, यहाँ से मैंने प्लस के 2 कॉमन लिया तो x माइनस के 5 के बराबर। अब x माइनस 5 आपके दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, x माइनस के 5 और x प्लस के 2 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो आपको फर्स्ट वैल्यू आपकी हो गई x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 को उधर ले जाना है प्लस के 5 के बराबर। सेकंड में x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। तो आपकी x की 2 वैल्यू हो जाएंगी माइनस के 2 और 5, ये 2 आपके x के मान हो जाएंगे।
सिंपल क्वेश्चन है और गुणनखंड करने के लिए आपको विकल्प में आ जाते हैं, अतिलोगों में आ सकते हैं, किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर 2x² प्लस में x माइनस के x6 के बराबर। जब भी आपके पास 2 के साथ में कोई पद दे रखा हो तो उसकी गुणा हम सबसे पहले लास्ट में करते हैं। तो 6 की गुणा 2 में करी तो आपके पास हो 12 के पास। अब आपको गुणनखंड 6 के नहीं करने, कभी आप सोचें इस तरीके से संख्या 6। सबसे पहले ये देख लें यहाँ पर अगर कोई मतलब x का जो गुणांक है, x की पावर 2 का गुणांक तो नहीं है, कोई अगर गुणांक है आपके पास तो पहले आप उसकी गुणा करेंगे, तब जाके आप इसकी गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको जो गुणा करने के बाद हमें पता पड़ा कि यहाँ पर आपकी संख्या 12 होगी, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के आए 1 के, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। तो हमें पता 4 तिया 12 होते हैं, और जब हम 4 में से 3 को माइनस कर लें तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर 2x² प्लस के 4 माइनस के 1x, सॉरी 4 माइनस के 3x, यहाँ पर 4 माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पर आपके वैल्यू 2x² प्लस के 4x की मल्टीप्लाई करी तो 4x माइनस के 3x की मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 3x बराबर में 0 के बराबर। कॉमन लीजिए, 2 कॉमन और x कॉमन, तो यहाँ से आपके वैल्यू x, यहाँ से आपके 2 दूनी 4 के बराबर, तो 2 आपका यहाँ से बच जाएगा। माइनस के 3 कॉमन लिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 के बराबर। दोनों चीज कॉमन लीजिए, x प्लस के 2, 2x माइनस के 3 बराबर में 0। तो फर्स्ट पार्ट आपका x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। सेकेंड पार्ट आपका 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, और x की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/2 के बराबर। और यही दोनों आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपके पास रूट वाली वैल्यू आ गई, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम रूट की गुणा इसमें करते हैं, जैसे कि हमारे पास था 5√2, और उसके साथ मल्टीप्लाई करें √2 की, √2 की इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि x की पावर 2 के आगे गुणांक है, जब भी गुणांक होता है उसकी गुणा लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, रूट की मल्टीप्लाई जब आप रूट में करेंगे तो 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 के बराबर। जब आपके पास यहाँ पर 10 आ गया तो 10 के ऐसे खंड कीजिए जो जुड़कर आपकी वैल्यू 7 हो जाए। देखिए ऑटोमेटिक ही हो रहे हैं, तो ये आपके 5 प्लस में 2 बराबर 7 के, गुणा करी तो 10 के बराबर और जोड़े तो 7 के बराबर। तो यहाँ पे लिखिए √2 x की पावर 2, 5 प्लस में 2x प्लस में 5√2 बराबर 0 के बराबर। यहाँ पर √2x² प्लस में आपकी वैल्यू 5x के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू 2x के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू 5√2 बराबर में 0। अब आप कॉमन लेना शुरू कीजिए। तो देखिए इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं जो आपके कॉमन आ सके, तो केवल हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा √2x प्लस में 5 के बराबर। अब यहाँ से आप √2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपके पास जो 2 के दो भैया जो होते हैं, एक √2 होगा और दूसरा भी √2 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये आपके 2 √2 के बराबर हो चुके हैं, तो एक मैंने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, एक पार्ट यहीं पर बच जाएगा। तो मैंने √2 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और √2 बच गया और प्लस में 5 के बराबर। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी √2x प्लस के 5 बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब दोनों पार्ट आपके सेम टू सेम मिल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी √2x प्लस के 5 और x प्लस के √2 के बराबर। अब फर्स्ट पार्ट √2x प्लस के 5 बराबर में 0, ये जो रूट है केवल आपका 2 के ऊपर है, ना कि x के ऊपर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5/√2। x की एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू x प्लस में √2 बराबर में 0, तो x बराबर आपकी हो जाएगी माइनस के √2 के बराबर। ठीक, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी माइनस के 5/√2 और माइनस के √2, ये आपके आंसर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट में, अब देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले यहाँ तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, इसके गुणनखंड आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको 1 मान के एलसीएम कर लीजिए। यहाँ पर 8 आ गया, 1 से 8 बार तो यहाँ पर होगा 16 एक्स की पावर 2, 1 से 8 बार तो यहाँ पर 8x प्लस के 1 बराबर 0 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपके लिए 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। 16 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 16 एकम 16, तो 16 के ऐसे खंड जो जुड़ के हो जाए 8 के बराबर। तो आपके 4 मल्टीप्लाई में 4 जुड़ के हो जाएंगे, मतलब गुणा होकर 8 और जुड़कर हो जाएंगे, सॉरी गुणा होकर 16 और जुड़कर हो जाएंगे आपकी वैल्यू 8 के बराबर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 प्लस में 4 एक्स प्लस के 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। कॉमन लीजिए यहाँ से, 4 कॉमन x कॉमन, तो 4 चौक 16 x माइनस के 1 के बराबर, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन, तो 4x माइनस, सॉरी हाँ 4x माइनस के 1 बराबर में 0। दोनों वैल्यू सेम, तो 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 बराबर आपके लो 0 के बराबर। फर्स्ट से 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आपके लो 1 और x बराबर 1/4 के बराबर। सेम सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल डिट्टो है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x माइनस के 1 बराबर में 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 के बराबर। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी दोनों 1/4 और 1/4, ये दोनों आपके x के मान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा 100x इसका माइनस के 20x और प्लस में 1। 100 की मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 100 हो जाएगा। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं, वो भी जुड़कर, जो आपकी वैल्यू हो जाए किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 10 प्लस के 10 ऐड हो गया 20 और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100 के बराबर। तो यहाँ पर 100 x की पावर 2 10 प्लस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ पर 100 x की पावर 2 माइनस के 10x, माइनस की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर भी माइनस के 10x और प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से 10 कॉमन और x कॉमन, 10×100 और x हो गया, यहाँ से 1 बच गया, माइनस के 1 कॉमन, तो 10x माइनस के 1 बराबर में 0। दोनों वैल्यू सेम, तो यहाँ से 10x माइनस के 1 और नेक्स्ट में भी 10x माइनस के 1 बराबर आपके लो 0 के बराबर। फर्स्ट पार्ट 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 के बराबर। सेकंड में 10x माइनस के 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1 और x बराबर आपके लो 1/10 के बराबर। तो x की जो दोनों वैल्यू हो गई 1/10 और 1/10 आपकी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है आपकी जो किताब में केवल एक ही आंसर दे रखा है, तो घबराए नहीं, एक भी आंसर इसका लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको, उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। आप जब अपनी बुक देखेंगे तो बुक में आपको उदाहरण नंबर 1 पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला पार्ट आपका यहाँ पर है और दूसरा पार्ट इसके नेक्स्ट पेज पर आपको इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो इसी तरीके के आते हैं, थ्योरेटिकल बेस में। आपको थ्योरी दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जो कि आपके सवाल काफी तरीके से हो जाते हैं, जैसे हमने कुछ सवाल 4.1 एक्सरसाइज में भी किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 4.2 में करेंगे। ठीक, तो आपको जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 का, कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, मतलब 45 कंचे हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स। तो ये मान लीजिए ये तो आपके जॉन भाई साहब हैं और ये आपके पास है कौन, जीवांती, जीवांती जी। ठीक, तो आप इनके पास जो टोटल मिला के जो ये कंचे हैं कितने, 45। इन दोनों के पास जो कंचों की संख्या वो 45 है। ठीक है जी, अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5 कंचे तो जॉन के खो गए और 5 कंचे खो गए हमारे जीवंती के।
तो अब उनके पास जो कंचे बचे उनका गुणनफल 124 के बराबर है। 5 और 5 खोने के बाद जो उनके पास कंचे बचे अगर वो आपस में मिलाकर गुणा कर दे उन कंचों की, तो मतलब उन दोनों की जितनी संख्या उन संख्याओं की गुणा कर दे तो वो 124 के बराबर हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे। जैसे कि जॉन और जीवांती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट द 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव is 124. So we would like to find out how many marbles they had to start with. तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये रखा है जॉन के पास प्लस में जीवांती के पास, दोनों के पास से मिलाकर कितने कंचे, 45 कंचे। अब आप एक छोटी सी चीज मानिए, जैसे मान लीजिए एक आपका भाई है, एक भाई है, ये दो लोग हैं, ये राम और ये आपका श्याम, ठीक है, ये राम बाबू है, ये आपका श्याम बाबू है। तो इन दोनों के पास जो थे 10 रुपए थे, ठीक है, तो इन दोनों के पास जो 10 रुपए थे, अब ये राम बाबू थे, ये हमारे श्याम बाबू थे। तो मुझे पता है कि राम के पास जो थे 4 रुपए थे, तो श्याम के पास कितने रुपए हो जाएंगे, श्याम के पास हो जाएंगे आपके 6 रुपए। ये आपको कैसे पता पड़ा, कि मुझे पता थी कि राम प्लस में श्याम के पास जो मूल्य थे वो 10 रुपए के बराबर थे। राम की मुझे पता पड़ गया कि राम के पास 4 रुपए थे, तो श्याम के पास 10 थे, टोटल 10 थे, तो श्याम के पैसे में से मैंने राम के घटा दिए, तो वो हमारे पास बच गए श्याम के पैसे, मतलब टोटल में से मैंने जब उसके पैसे घटा दिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन ये है कि अगर दोनों में से एक की चीज की वैल्यू पता है आपको, तो दूसरी जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर मानेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर मानी मैंने एक्स के बराबर, जॉन हैव द मार्बल्स इक्वल टू एक्स के बराबर मैंने इसकी कंडीशन मान ली है। नेक्स्ट में अब आपसे कह रहा है जीवांती के पास, तो जीवांती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी 45 माइनस के एक्स के बराबर। जैसे कि मैंने यहां बताया था दोनों के पास 10 थे, एक की मुझे पता पड़ गई, तो 4 मैंने राम बाबू के इसमें से घटा दिए, तो आपके पास जो टोटल बचे अब आपके पास ये हो गए, ठीक है। अब कंडीशन एक और चीज कह रहा है, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे दोनों ने खो दिए, ठीक है। 5 तो जीवांती के पास से खो गए, 5 खो गए जॉन के भाई साहब के पास से। तो अब जो कंचे बचे, अब जॉन के पास जो कंचे बचे, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी आपके पास x माइनस के 5, मतलब जितने भी कंचे थे उसमें से 5 इसने खो दिए जॉन ने। और इसी तरीके से जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो हो जाएगी 45 माइनस एक्स और माइनस के 5 बराबर में 40 और माइनस के एक्स, इसमें से इसे माइनस कर दिया और ये इसके बराबर। अब आपको ये पता है जीवांती के पास तो 14 माइनस एक्स कंचे हैं और जॉन के पास इतने कंचे हैं, तो आपको प्रश्न में किया कि दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो वो आपके पास कितने बराबर, 124 के बराबर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, तो आपके पास जो हो जाएगा यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था दोनों का जो प्रोडक्ट बराबर है आपके 124 के बराबर, 124 है ना, हाँ ठीक है। तो आपको ये पता है कि जॉन के पास तो x माइनस के 5 कंचे थे और जो जीवांती के पास थे 40 माइनस के x बराबर आपके 124 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इसमें, तो 40x माइनस के x की पावर 2, 5 चौक 20, यहाँ पर 200 के बराबर, माइनस प्लस के 5x बराबर आपके 124 के बराबर, ठीक है।
अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स की पावर 2 और प्लस के 44 कर लीजिए इसे, 45 सॉरी, दोनों को ऐड कर लो एक्स एक्स वाले। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो 45x माइनस के 200 बराबर 124 के बराबर। इन तीनों पार्ट को इधर ले जाते हैं जिससे आपकी वैल्यू प्लस में चेंज हो जाए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस के 45x प्लस में 200 और प्लस में 124 इधर पहले से थे। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस के 45x प्लस में 324 बराबर में 0 के बराबर। अब आपको 324 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर आपकी वैल्यू हो जाए 45, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो आपको जुड़कर गुणनखंड करने हैं। जब भी आपके पास बड़ी संख्या आए गुणनखंड करने के लिए, सबसे पहले आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, लघुत्तम। तो 324, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 के बराबर। तो आपको लाने 45। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तो ये हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएंगे 30 के बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और प्लस के 9 हो गए। 36 प्लस के 9 जो हो जाएंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 36 और 9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 के बराबर। तो यहाँ कीजिए एक्स की पावर 2 माइनस में 36 प्लस के 9x प्लस में 324 बराबर में 0। तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस में 324 बराबर में 0 के बराबर। कॉमन लीजिए यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस के 36, x माइनस के 36, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू x माइनस के 36, यहाँ से माइनस के 9 कॉमन लिया तो x यहाँ पे 9 से 27 और 9 छिक्के 54, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है 36 के बराबर, दोनों वैल्यू सेम। तो x माइनस के 36 और x माइनस के 9 बराबर में 0। तो देखिए अब आपको जो कंचों की संख्या है वो निकाल दीजिए। फर्स्ट में आपको देखा है x माइनस के 36 बराबर में 0, तो x बराबर आपके हो जाएगी 36 के बराबर। सेकंड में x माइनस के 9 बराबर में 0, तो x बराबर आपके हो जाएगी 9 के बराबर। अब देखिए आपको ये तो पता नहीं है जॉन को कितने थे, यहाँ पे उसको कितने थे, केवल हमने अपनी तरफ से मान रखे थे, लेकिन जो एक्चुअल में कितने थे वो आपको नहीं पता था, इसलिए इसकी सेम वैल्यू दोनों आएंगे आपके पास। तो मैंने हाँ, तो अब फर्स्ट में हम मानते हैं, हमने माना था जॉन के पास कंचे थे x और जीवांती के पास कंचे थे 45 माइनस के x, जो कि हमने स्टार्टिंग में मान रखे थे। अगर हमें x की वैल्यू 36 मानते हैं तो जॉन के पास 36 हो जाएंगे और इसके पास हो जाएंगे 45 माइनस के 36, जीवांती के पास हो जाएंगे 9 कंचे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन पुट करते हैं तो जॉन के पास थे आपके कंचे x और जीवांती के पास थे आपके कंचे 45 माइनस के x। तो अगर इसकी वैल्यू 9 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 45 माइनस के 9 बराबर 36। तो हमें ये पता नहीं कि 36 जॉन के पास थे यहाँ पे जीवांती के, हमने तो अपनी तरफ से माने थे, इसलिए इसके दो आंसर आपके पास आए हैं। तो कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जैसा कि ये आपको खिलौना बनाने वाली कंपनी है, तो उसी के ऊपर आपका सेकंड उदाहरण दे रखा है, ये इसका सेकंड है। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, मतलब एक कंपनी है खिलौने बनाने वाली जो कि एक दिन में कुछ खिलौने बना देती है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखा होगा, ये खिलौने बनाने वाली कंपनी है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन के निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। अगर उस दिन मान लो 10 खिलौने बनते हैं तो उस दिन का जो मूल्य हो जाए 10 मतलब 100 बनते हैं एक तरीके से, तो मूल्य कितने बराबर होगा, 100 माइनस कितने के बराबर, 45 के बराबर। इस तरीके से आपसे कंडीशन दे रखी है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और नेक्स्ट में आपसे ये कह रहा है कि एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं बराबर संख्या के, एक दिन में जो निर्मित संख्या है वो 750 है, तो उस दिन निर्माण में जो खिलौनों की संख्या कितनी थी। तो ए कोटेज इंडस्ट्री produce the certain number of the toys in a day, the cost of the production of the each toys was found to be 55 minutes, the number of toys purchased in a day, तो 1
particular day the total cost of production was the 750, तो we would like to find out the number of toys production on that day, उस दिन कितने खिलौने बने थे वो आपको बताने हैं। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले माना उस दिन मतलब that day, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर है x के बराबर, और उस दिन के खिलौनों का जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा, मतलब मूल्य की लागत उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत, तो वो आपकी हो जाएगी कितनी, क्योंकि उसमें से घटाने 55 में से, तो 55 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी हो रही है 55 माइनस के x के बराबर। तो देखिए ये जैसे कि 10 तो खिलौने हो गए और 2 रुपए के बन गए, तो टोटल निकालने के हमें कितने रुपए की पता पड़ेगा, 2 की गुणा जब 10 में करेंगे तो आपके पास 20 के बराबर हो जाएगी, इतने रुपए खर्च हो गए। तो ऐसे ये हमारे पास x है और ये हमारे पास है 550 के बराबर। तो यहाँ प्रश्न अनुसार लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्न अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, शुद्ध शब्द ये होता है आपका, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आपकी क्या हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई जब मैं 55 माइनस एक्स के साथ करता हूं तो वो उस दिन के जो निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, 750 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए 55x सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर में 750 के बराबर। एक मिनट, अब इसको आपको द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाइए, इसको इधर ले जाइए x की पावर 2, इसको भी इधर ले जाइए, माइनस के 55x प्लस में 750 बराबर 0। तो 750 के ऐसे करके जुड़ के हो जाए 55 के बराबर। तो आपको क्या करना है, पहले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, x की पावर 2 माइनस के 55x प्लस में 750 बराबर में 0 के बराबर। तो 750 का हमने फैक्टर किए, तो 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और नेक्स्ट में 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 से चला जाएगा। तो अब काटिए इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, और 55 25, और 5 एकम 5, आपको लाना 45, वो भी जुड़कर। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 55 25 तो ये हो गए, और 5 या 15 दूनी 30, हाँ जुड़कर हो गए 55, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 30 प्लस के 25 जोड़ने पर 55, और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाए 750 के बराबर। तो x की पावर 2 माइनस के 30 प्लस में 25 x प्लस में 750 बराबर 0, x की पावर 2 माइनस के 30x माइनस के 25x और प्लस में 750 बराबर 0 के बराबर। कॉमन लिया x, तो x माइनस के 30 माइनस के 25 कॉमन लिया, तो x माइनस के 30 बराबर में 0 के बराबर। दोनों चीज सेम, तो x माइनस के 30 और x माइनस के 25 बराबर 0। तो फर्स्ट में आपकी कंडीशन है x माइनस के 30 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। सेकंड में x माइनस के 25 बराबर 0, तो x बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर। तो फर्स्ट के लिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने मान रखी थी, देखिए पीछे क्वेश्चन में खिलौनों की संख्या सबसे पहले और खिलौनों की लागत। तो खिलौनों की संख्या आपकी उस दिन हो जाएगी, खिलौनों की संख्या बराबर 30 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी खिलौनों की उस दिन की लागत हो जाएगी बराबर 55 माइनस के 30 बराबर में आपकी वैल्यू 25 के बराबर। अगर यदि आप फर्स्ट कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन रखते हैं x बराबर 25, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, खिलौनों की
की संख्या बराबर, यदि आप दूसरी वैल्यू मानते हैं तो 25, और लागत आपकी कितनी हो जाएगी उस दिन, लागत बराबर 55 माइनस के 25 बराबर में 30 के बराबर। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट से या सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2-3 क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आपको दे रखा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल आपके पास 182 हो। तो माना वह संख्या, या एक संख्या मान लीजिए, माना वह मत मानिए, या माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, और आपकी जो सेकंड नंबर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस के x के बराबर। ये देखिए मुझे ये पता दो संख्याओं का जो सम है वो कितने के बराबर है, 27 के बराबर। सॉरी, जो दो संख्याओं का सम है वो आपके किसके बराबर, 27 के बराबर। तो पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी, ये बराबर 27 के बराबर। तो आपको जब एक की वैल्यू पता पड़ गई तो दूसरी वैल्यू को हो जाएगी 27 माइनस के बाई के बराबर। लेकिन हम एक्स बाई मान के नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था राम बाबू और श्याम बाबू का, तो उसी तरीके से आप ये मान लीजिए राम बाबू और श्याम बाबू के पास टोटल 27 रुपए थे, और 27 में से आपको राम बाबू को पता पड़ गया x रुपए, तो उसके पास बच गए श्याम बाबू का 27 माइनस एक्स के बराबर। अब दोनों का गुणनफल कितना, प्रोडक्ट बराबर है आपका 182 के बराबर। तो x 27 माइनस एक्स बराबर 182, तो यहां पर x की मल्टीप्लाई कीजिए, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए इन दोनों को इधर ले जाइए, तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 27x, और ये सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर ली, यहाँ पर 82 हो जाएगा, और प्लस में 182 बराबर आपके 0। तो 182 के ऐसे फैक्टर जो जुड़ के हो जाए आपके पास 27 के बराबर। तो 182 के गुणनखंड कीजिए, 2 ने 28, 2 एकम 2, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 13 एकम 13 के बराबर। तो आपको जुड़कर करनी है, तो 7 दूनी 14 और प्लस में 13 27 के बराबर। तो यहाँ पर x की पावर 2 14 प्लस में 13, तो यहाँ पर आपकी 14 प्लस के 13, और x प्लस में 182 बराबर 0 पे। x की पावर 2 माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस में 182 बराबर में 0 में। x कॉमन लिया तो x माइनस के 14 माइनस के 13 कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस के 14 के बराबर। तो आपकी वैल्यू x माइनस के 14 यहाँ से हो जाएंगे, और x माइनस के 13 आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बराबर में 0। अब आपके पास दो वैल्यू हो गई, फर्स्ट वैल्यू x माइनस के 14 बराबर में 0, x बराबर आपकी वैल्यू 14 के बराबर। तो इसके हिसाब से लिखते हैं, तो आपकी पहली संख्या बराबर हो जाएगी 14, और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस के 14 के बराबर, मतलब कि 13 के बराबर। अगर आप सेकंड वाली वैल्यू से निकालते हैं तो x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू 13, तो पहली संख्या हो जाएगी आपके पास, पहली संख्या बराबर 13, और यहां पर दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के 13 बराबर 14। कैसे निकाल लीजिए, आंसर आपका 13 और 14 ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको केवल क्या दे रखा है, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसी तरीके से ऐड होते जाते हैं, इसमें 1 ऐड होता चला जाता है हर बार, तभी तो आपकी काउंटिंग बनती चली जाती है। तो ये कह रहा है दो ऐसे ही क्रम से संख्या, अगर 35 36 हो सकती है, 38 39 हो सकती है, मतलब कोई सी दो संख्याएं मतलब लगातार, तो उनके जो वर्गों का योगफल है वो आपका कितना, 365 के बराबर। तो आपको वह दोनों संख्या निकालनी है। फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज द 365 के बराबर। तो फाइंड द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज द 365 के बराबर। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि माना
पहली संख्या बराबर की हो जाएगी x के बराबर, तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी, सीक्वेंस है एक के बाद एक है, मतलब एक ऐड होने हो चाहिए, तो x प्लस के 1 के बराबर। तो आपसे प्रश्न कह रहा है, कंडीशन है आपकी कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर हो जाता 365 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर आपके लो 365 के बराबर। यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 प्लस के 1 प्लस में 2x बराबर 365 के बराबर। दोनों को ऐड किया, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और इसको इधर लिया है तो 365 के बराबर यह वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 2x और इसमें से ये माइनस किया तो माइनस के 364 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब एक काम कीजिए, सब में 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए 2 से भाग, तो यहाँ आपकी वैल्यू है x की पावर 2 प्लस में x और माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे सॉरी 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 182 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये आपकी वैल्यू जब 182 के बराबर हो गई, तो अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो 182 के जब गुणनखंड करेंगे घटकर आपका 1 आना चाहिए, तो 14 और 13 ही हो जाएंगे, यानी पिछली बार करे थे ना 14 और 13, तो वही गुणनखंड हो जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, यही थे ना 14 और 13 182 के बराबर सेम गुणनखंड हो जाएंगे। तो x की पावर 2, लेकिन इस बार आपके माइनस में हो जाएंगे, 14 माइनस के 13 माइनस के 182 बराबर 0 के। तो x की पावर 2 प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0 के बराबर। दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस के 14 और माइनस के यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से x प्लस के 14 के बराबर। तो दो पार्ट हो जाएंगे आपके, एक तो x प्लस के 14, एक x माइनस के 13। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी थी x प्लस के 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू थी माइनस के 14, लेकिन ये आपसे कह रहा था पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 13 के बराबर। तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 13 प्लस के 1 बराबर में 14 के बराबर। ये दोनों वैल्यू x की रख ली और हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है आपका ट्राइंगल के बेस पर, जिसमें आपको पता होगा, अगर आपने त्रिकोणमिति अभी नहीं पढ़ी है तो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, जिसमें इंग्लिश में होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का। ठीक, तो अब अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस के बराबर। ठीक, तो अब आपको वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई होगी आपकी ये वाली h वाली, आधार से 7 अधिक है, ठीक है, सॉरी आधार से 7 कम है। तो आपसे कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले आधार से 7 कम है, तो हम पहले आधार ही मान लेते हैं कि माना, हाँ हिंदी में अगर आपको नहीं पता तो इसे कर्ण बोलते हैं, ये भूल गया मैं आपको बताना, इसको लंब बोलते हैं और जो जमीन पर लेटा हुआ होता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक, तो माना कर्ण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा, ये मान लिया मैंने आधार x सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट में अब हमने क्या करा,
कि आपका जो क्या है आधार ऊंचाई के, तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर आधार को मान लीजिए बेस और ऊंचाई को मान लीजिए एच। ठीक है, यहाँ पे एच की जगह परपेंडिकुलर ही मान लो आप, इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर। ठीक, और ये बराबर हो जाएगी एक्स माइनस के 7 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि इससे 7 कम है। और आपको जो हाइपो दे रखा है, त्रिभुज का कर्ण जो कि हाइपोटेनस आपका बराबर है कितने के, 13 के बराबर। तो ये वैल्यू आपको 13 दे रखी है। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स माइनस के 7 के बराबर। अब आपके पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए 13 का स्क्वायर बराबर में आधार माना आपने एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपके लिए 169, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, जो कि आपके ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 प्लस में 7 की पावर 2 माइनस को 2 मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में 7 के बराबर। तो 169 बराबर में एक्स की पावर 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 2x की पावर 2 प्लस के 49 माइनस के 14x के बराबर। सभी को एक साइड मतलब इसको इधर ले जाइए, तो ये आपकी 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस के 14x, यहाँ पर 49 माइनस के 14x माइनस के 14x और माइनस के 169 बराबर आपका लूप 0 के बराबर। अब आपको सॉल्व कीजिए, ये 2x के बराबर, इसमें से आप सबसे पहले 14x लिख लीजिए और इसमें से इसमें को जब माइनस करेंगे तो देखिए 169 में से जब 49 माइनस के तो 0 1 और 2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू माइनस के 120 के बराबर हो जाएगी। और 2 से भाग कर दीजिए, सभी में 2 से भाग, तो छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 2 छिक्के 12। अब आपको 60 के ऐसे खंड करने के, घटकर आया आपके पास कितने के बराबर, 7 के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं, 60 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, घटकर आने आपके 7। तो 5 5 दूनी 10 माइनस के 4 नहीं आए आपके। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस के 5, इससे आ जाएंगे। तो 12 और 5 आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0। तो यहाँ पे आपका गुणनखंड हो गया x की पावर 2 12 माइनस के 5 x माइनस के 60 बराबर में 0। तो x की पावर 2 माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस के 12 बराबर आपके लिए 0। अब दोनों कॉमन तो x प्लस के 12 और ये आपके लिए x, सॉरी पहली x माइनस के 12 और दूसरी आपकी x प्लस के 5, x माइनस के 12 और x प्लस के 5 बराबर में 0। तो फर्स्ट से x प्लस में 12 बराबर 0, सॉरी फिर मैंने प्लस लगा दिया, x माइनस के 12 बराबर 0। तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 के बराबर। तो हमने जो आधार माना था, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर 12, और जिसमें मैंने जो उसका माना था ऊंचाई, ऊंचाई बराबर थी कितनी, आपको घटानी थी, देखिए पीछे दिखाते तो x में से आपको 7 को घटाना था। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 है, इसको 7 को घटा दिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो आपके पास आधार और ऊंचाई यहाँ पर आ गई दोनों चीजें। सेकंड वैल्यू से x प्लस में 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, यहाँ लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, तो माइनस के 5 से आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। कभी आप ये नहीं कहते त्रिभुज की आकृति माइनस के 5 सेंटीमीटर है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपकी जो कंपनी है बर्तन बनाने वाली, किस तरीके से देखिए बर्तन को बना रही है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को दे रखा है, जैसे कि आपको खिलौने वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो कि रुपए में है, उस दिन के निर्माण बर्तन के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये आपकी लाइन थोड़ी हाईलाइट करने वाली है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन जो निर्माण हुआ था 90 रुपए का हुआ था, लागत जो लगी थी। तो ये बता दो भाई साहब बर्तन उस दिन कितने बने थे और प्रत्येक में नग की लागत भी कितनी थी। एक तो बर्तनों की संख्या ही बतानी है और आपको ये बताना है कि लागत कितनी लगी थी। A cottage industry produced the certain 40 articles in the day, so it was observed on the particularly day that the cost of the production of the each article in the rupees was the 3 more than twice the number of article production on the day. So if the total cost production on that day 90, तो find the number of articles production and cost of the articles। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान ली x के बराबर। नेक्स्ट में तो फिर आपके पास हो जाएगी प्रत्येक नग में उस दिन की जो लागत थी, लागत आपसे क्या दे रखा, इसके 2 गुने से 3 अधिक के बराबर है। और उस दिन की जो कुल आपको दे रखी है, उस दिन की जो लागत थी, ये तो एक नग की थी। अब उस दिन की कुल लागत क्या हो जाएगी, आपको पता है जो कुल लागत थी, लागत बराबर थी 90 रुपीज के बराबर उस दिन की। तो दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, x और 2x प्लस के 3 बराबर रख दीजिए 90 के बराबर। तो आपकी 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर आपके लो 90 के बराबर, 90 को इधर ले जाइए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 90 बराबर में 0। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो ये आपके हो जाएंगे 180, 9 दूनी 18। तो 180 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर आए आपके पास 3 के बराबर। तो 180 2 से 90 के बराबर, 2 से 45 के बराबर, 3 से 15 के बराबर, 3 से 5 के बराबर और 5 से आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ये 5 से 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 माइनस के 12 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 बराबर में 0। यहाँ पर आपके लो 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन ले लो। तो 2x प्लस के 15 माइनस के 6 कॉमन ले लो। तो 2x प्लस के 15 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है फर्स्ट 2x प्लस के फर्स्ट सेकंड बाद में 2x प्लस के 15 कॉमन लेने पर और यहाँ से x माइनस के 6 बराबर में 0। तो फर्स्ट में आपकी वैल्यू 2x प्लस के 15 बराबर में 0 और 2x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 15 और x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 15/2। माइनस में बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती तो डज नॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं इसको। और सेकंड कंडीशन निकालने के लिए इसे हटा देते हैं, स्पेस आ जाएगा। तो आपकी जो सेकंड कंडीशन थी वो आपकी हो जाएगी x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर आपके वैल्यू 6 के बराबर। तो बर्तनों की जो संख्या हो गई, ये तो हो गई आपकी बर्तनों की संख्या, ठीक है। आर्टिकल्स की संख्या आपकी इतनी हो गई। अब आपसे पूछा लागत, तो लागत आपकी कितनी थी, लागत बराबर थी आपकी 2 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 3 के बराबर, क्योंकि x की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो 6 दूनी 12 प्लस में 3 बराबर 15 रुपए के बराबर, ठीक है, एक बर्तन की लागत। और यही दोनों आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे।
4.2 एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है। इसमें से आपको 2 से 3 सवाल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा से आप वीडियो को देखें एक बार और उसमें अच्छे से समझें। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो कमेंट करें, कौन सा क्वेश्चन आपका फेवरेट है उसकी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।